आलम जब हो चुका है तुम क्यों बोल रहे हो? वो ये कह रहा है, आपको मालूम है ना, भव्यत्व भाव अव्यक्त्व भाव, भव्यत्व भाव का एकांत बौद्ध दर्शन है, अव्यक्त्व भाव का एकांत सांख्य दर्शन है। ठीक है ना? मैं संक्षेप बात करना भी जानता हूं, समाप्त कर दिया। वे भव्यत्व भाव का अभाव कर रहे हैं और आत्मा को ज्ञानी बना रहे हैं। किससे? प्रकृति से। पुरुष अज्ञानी है, चेतन है। अब वेदों के बारे में परस्पर में इनके आपस में बहुत विसंवाद है। वेद वाले ही विसंवाद कर रहे हैं आपस में। ओम नमः दिव्य परमाणु। आचार्य प्रवर देवसेन स्वामी आलाप पद्धति ग्रंथ में जीव पुद्गल की स्वभाव विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, स्वभाव विभाव गुण व्यंजन पर्याय की व्याख्या कर रहे हैं और स्वभाव विभाव अर्थ पर्याय की व्याख्या कर रहे हैं। वैज्ञानिक जिस वस्तु पर विचार कर रहे हैं उनका विचार सूक्ष्मिक है, बौद्धिक है। शाप कुमति कुस्र से लिप्त है। कूट पिंजर विष जहर मिसाइल या अस्त्र शस्त्र में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, एक कुसृत कुमति से प्रभावित हैं, जो कि नाश का विचार कर निमित्त तल्लीन है। जिस परमाणु की व्याख्या विज्ञानों ने की है, वो जैन दर्शन में परमाणु की जो परिभाषा है उसके पास भी अभी तक पहुंचे ही नहीं और पहुंचने की संभावना नहीं, क्योंकि उन्होंने अनेक नाम नोट कर लिए और परमाणु को खोखला मानता विज्ञान, परमाणु को खोखला मानता विज्ञान। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन विखंडन किया है परमाणु का, और ऐसे विखंडन की संभावना और भी दिखती उनको। अंत में विज्ञान कहता है परमाणु अनंतता को प्राप्त है। इतना कह के शांत हो गया। याद है? शांत हो गया। अब उन्हें बोध होना चाहिए, आपने जो खंड किए 3, फिर उन्होंने अणुचंटन, अणुचंटन जो है वो हमारी स्कंद पर्याय है, पुल्लिंगे। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए आप लोग, हर शब्द को एक शब्द में नहीं गूंथा जा सकता है। अणुचंटन बोला तो कोई अलग है, पुल्लिंगी बोला तो अलग है। पुद्गल की पर्याय सर्वास समझना चाहिए आपको। जो अणुचंटन है, लोहे को तपाया, लोहे को गर्म किया, उसको पीटा, उसको पीटने पर जो चिंगारियां निकल रही हैं बाहर, वो क्या है? अणुचंटन। ये अणुचंटन है। और वो अणुचंटन जो है, तो सामने वाला कह रहा है, अणु शब्द का प्रयोग किया आपने। ब्रह्मांड जो है यानी लोक, तो ये दृष्टिगोचर लोक में तुमको दिख रहा है, सभी परमाणुओं का संघात है। इसे हम कब से कहते आ रहे हैं, सनातन काल से, अनादि काल से जैन दर्शन बोलता आ रहा है, जिसे विज्ञान आज स्वीकार कर रहे हैं। पुद्गल
अणु पुद्गल की शुद्ध पर्याय है। अणु परमाणु में जैन दर्शन भेद नहीं करता, अणु परमाणु को एक मानता है। और वो अविभाज्य दशा है। वैज्ञानिक ने एक बार बोला अविभाज्य दशा है परमाणु, और फिर खंडन कर लिए। तो क्या बोलता है, इस समय की अवस्था अभाज्य है, अगली बार पुनः भाज्य हो जाएगी। विज्ञान का सोच बोल रहा हूं, इसमें अभाज्य पुनः भाज्य हो जाएगी। पुनः भाज्य होगी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कर लिए आपने। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इनमें भी एकत्व नहीं है, भिन्नत्व है। अब हम क्या बोलेंगे, द्विणुक, त्रिणुक, चतुर्णुक, पंचणुक, षष्टणुक, सप्तणुक, अष्टणुक, पहले हम 16 अणु बना लीजिए आप। कितने बनाओ? 16 अणु बनाइए। और 16 अणु बना करके, अरे भाई आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं, 16 अणु बना करके हमारा विषय स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। खंदम शैल समत्थम, 16 अणु का एक स्कंध है। तस अद्दम देशोत्ति, उसके आधे कलियस तो 8 ये देश हो गया। तस अद्दम प्रदेश, 4 करो सो प्रदेश हो गया। क्या? अब जो है जब तक द्विणुक रहेगा तब तक प्रदेश रहेगा। वो अविभाज्य हो जाएगा, वो परमाणु है। अविभाज्य है, वो परमाणु है। अब परमाणु जो है, इस बात को विज्ञान भी धीरे से बोल रहा है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता, गणना नहीं, देखा नहीं जा सकता। बोल रहा कि नहीं बोल रहा? तो जैन दर्शन सनातन काल से कहता आ रहा है, वो पौद्गलिक होने पर भी, जिसे आप मैटर बोल रहे हो, पौद्गलिक होने पर द्रव्य को मैटर बोल रहे हैं। द्रव्य वस्तु पदार्थ, द्रव्य वस्तु पदार्थ, भाव, ये सब वस्तु के नाम है, द्रव्य के नाम है। लेकिन नाम होने पर भी इनमें विशेषण है, और विशेषण है तो द्रव्य की जब परिभाषा तो द्रवणशीलता से बनाएंगे। वस्तु को वस्तुत्व सदरूपत्वम, तो वस्तुत्व सामान्य विशेषता। वस्तु जब वस्तु में सामान्य विशेष रूप में देखें तो हमको वस्तु दिखती है। वस्तु, द्रव्य, पदार्थ, किम पदार्थ नाम, जो पड़मन कर रहा है, पदार्थ। तत्व, तो तत्स्वभाव तत्वम, उसके स्वभाव को देखता हूं तो वही वस्तु, वही पदार्थ, वही द्रव्य मुझे वस्तु के तत्व के रूप में दिखाई देता है। इसलिए आप लोगों को स्वीकार करना चाहिए इस बात के लिए कि जैन दर्शन के ये आंतरिक पढ़ाई आप करेंगे तभी आप जैन दर्शन की व्याख्या कर पाएंगे, और भारत को, विश्व को आप बता पाएंगे कि साधु वर्ग का होना गलियों में घूमना मात्र नहीं है। आपसे प्रश्न है, कोई भी देश की कोई भी अस्त्र शस्त्र मिसाइल है, वो ट्रेनों में जाते हैं, देखा आपने, गाड़ियों में जा रही हैं, देखा ना आपने, तो रोड पे ही घूमते हैं, उसमें यही लगता है घूम रही है, लेकिन जब उसका प्रयोग होता है तो संहारक हो जाता है। बराबर इसी प्रकार से ये जो साधु घूम रहे हैं, इन्हें आप ऐसा नहीं घूम रहे ऐसे ही, इनका प्रयोग करो। वे मिसाइलें संहारक हैं, ये रक्षक भाव से युक्त हैं, इनके पास ज्ञान है, तत्व है, विज्ञान है। समझना चाहिए। इसलिए मेरी मान्यता तो परिपूर्ण है कि भोला भले अपने आप को साधु मात माने, ब्रह्मचारी मात माने,
मैं तो नहीं मानता, मैं तो अपने आप को साधु भी मानता हूँ, ब्रह्मचारी भी मानता हूँ और बहुत बड़ा अपने आप में वैज्ञानिक हूँ और मैं अपने आप को भगवान मानता हूँ और भगवान बनने की क्षमता मानता हूँ। कोई मेरे से प्रश्न करे, कर सकते आप, लेकिन आपको संतुष्टि मेरे द्वारा नहीं मिलेगी, वो संतुष्टि हमारी क्षोभ संपन्न मिलेगी। ये ध्यान दीजिए, पुनः एक गहरा रहस्यमय शब्द मैंने बोल दिया आपको। आपको मुझे संतुष्ट कर दो, हम तुमको संतुष्ट करने के लिए नहीं आए हैं, हम सत्य को बताने के लिए आए हैं। संतुष्टि सत्य नहीं कर पाता है, संतुष्टि सत्य नहीं कर पाता है, संतुष्टि सत्य का जीवन कराता है। तुम्हारा जीवन जिस दिन सत्यमय हो जाएगा तो हमारी बात पर तुमको संतुष्टि हो जाएगी। तुम संतुष्टि चाहते कि मेरे अनुसार हो जाए तो असत्य पर मेरी सत्य की संतुष्टि नहीं होती। बोलिए महात्मा जी कुछ बराबर। इसलिए ओ भाई पढ़े लिखे ज्ञानी जयेंद्र सागर जी, आपने कॉलेज की पढ़ाई की है, अब मैं आपको कॉलेज की भाषा में पढ़ा रहा हूं, आलाप पद्धति। तो अब आप उन लोगों लगना चाहिए कि काश जो समय मैंने वहां दिया है कॉलेज में वो यहां दे देता तो देश का कितना बड़ा महापंडित बनता। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। आप लोग ठान ले, सभी पढ़े लिखे छात्र हैं, एक भी मुनिया अनपढ़ नहीं बैठा, सब पढ़े लिखे मुनिराज हैं, सब ब्रह्मचारी, सीए बीए कलेक्टर पता नहीं कौन सी डिग्री प्राप्त करके आए आप लोग। आप उस प्रज्ञा का यहां प्रयोग करो और लोगों को लगना चाहिए कि ये लोग तन से वस्त्रों से नंगे हैं, बुद्धि से नंगे नहीं हैं। मेरे मन में बोला, देख भाई, मेरे मन में कई बार मैं क्षुल्लक बन गया, क्षुल्लक, और क्षुल्लक बनते ही धारावाहिक प्रवचन शुरू हो गए तो लोग आचार्य से अलग से बोलते थे कि क्षुल्लक जी के प्रवचन करा। बीना में तो लगातार लोग महाराज जी के बोलते रहे, बोले छोटे महाराज, मैं मुनि बन चुका था, छोटे महाराज प्रवचन करा। अंत में ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट पर लिखा गया कल छोटे महाराज की प्रवचन है। मतलब आचार्य श्री से इतना लोगों ने बोला, इतना बोला, तो महाराज इनका ठीक है कराते कल। अब विषय प्रश्न समझना कि अब मैं क्या उस समय सोचता था, स्कूल से पढ़ते पढ़ते क्षुल्लक बन गया ना, तो मैं ये सोचता था जब मैं स्कूल में भाषण करता था वो आज भाषण करता तो कितना अंतर होता। मर्यादा का विषय नहीं बोल रहा हूं मैं, भाषण की दक्षता, कुशलता। वो आज आप मुझे विषय दे दो, बिल्कुल मैं बैठा हूं खाली, आप कोई भी विषय दे दो, मैं आपको बोल के दिखाऊंगा। अचानक दे देना आप हैं? तो अचानक विषय देना, फिर आप देखो अचानक विषय पे ही गहरा बोला जाता है। इसलिए जयेंद्र सागर जी, जयेंद्र सागर जी, अपनी सुप्त अंदर की भावना को प्रकट करो, जागृत करो। हम नंगे घूमने के लिए भारत के में मुनि नहीं बने। जो ज्ञान से नंगे हो चुके लोग, उनको ज्ञान आभरण पहनाना है आपको। सारस्वत जी, मुंडी नीचे कर कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है, नहीं तो बगले ही ज्ञानी हो जाएगा। वो नीचे मुंडी करे तो मच्छी पकड़ता है। सुनो, इसलिए ये भी हमने आपको विषय दिया है, ऐसा आप बोलना। तो मतलब बालक ज्ञान, ज्ञान जिसका कोई अंत नहीं है। परमाणु अनंत शक्ति संपन्न है तो ज्ञाता भी अनंत शक्ति संपन्न है। इसलिए ज्ञान का महत्व कैसा है? अपरिमित महत्व। जितेंद्र सागर जी, तुम बेटा सीए हो, ध्यान दो, सीए हैं। अविभागी पुत्र परमाणु स्वभाव द्रव्य पर्याय
ये तो सीए का गणित बहुत अच्छा होता है ना, तुमको तो जैन दर्शन के गणित पे काम करना चाहिए। वे कहाँ है भाई जयंत, ये क्या है? एमबीए? ये नहीं सुनना मुझे, तुम लोग अंगूठा टेक हो सकते हो, लेकिन जो पढ़ाई पिता का द्रव्य खर्च कराया हो उसकी महिमा गाओ। ये नहीं सुनना मुझे अंगूठा छाप। अब मैं नहीं कहता अंगूठा छाप, अरे 25 पैसे की फीस तुम्हें जमा कराई नहीं कराई? जितने ये पढ़ लिख के यहाँ आए मुनि बने, साधु ब्रह्मचारी बने, तुमने अपने माता पिता के रजबीर का नाश कराया है, उनके धन का नाश कराया है। आप जैन दर्शन के लिए कुछ करो, करो ये जो मैं पढ़ाऊं उसको ध्यान से पढ़ो। या पढ़ोगे तभी कुछ कर पाओगे। तुम सोचो मैं अभी बाहर जाके प्रवचन करने जा रहा हूं, अरे कुछ नहीं कर पाओगे बेटा। प्रवचन जो ये होता प्रवचन करो, शक्तिमान बनो। अविभागी पुद्गल स्वभाव, अविभागी पुद्गल द्रव्य की स्वभाव व्यंजन पर्याय है, इस पर विशेष और आगे विचार करेंगे, ठीक है।